सवाल नंबर 10 का पहला, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में है। इसकी परिमिति 300 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए त्रिभुज की परिमिति दिया हुआ है और भुजाएं जो है रेशियो में दिया हुआ है, एक निश्चित राशि नहीं दिया हुआ है। तो चलिए इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। यहाँ देखिए सवाल नंबर 10 का पहला, एक हम त्रिभुज बना लेते हैं पहले। इसका नाम लिखते हैं ABC। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं। माना कि त्रिभुज ABC की भुजाएं क्रमशः A, B तथा C है। ठीक है, और अनुपात में इसका दिया हुआ है, जैसे 3 है, 3:5:7। तो जब कोई राशि अनुपात में दिया हो तो हम क्या करते हैं कि उसके जगह पर x लिखते हैं, यानी कि 3x, 5x, 7x। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखिएगा कि माना a बराबर 3x, ठीक है, b बराबर 5x और c बराबर 7x। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि त्रिभुज का परिमाप, इसका परिमाप 300 मीटर दिया हुआ है। यहाँ देखिए त्रिभुज का परिमाप बराबर 300। यहाँ लिखेगा कि चूंकि दिया है। तो देखिए त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 300। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं की लंबाइयों का कुल योग होता है। तो यहाँ से यहाँ ये जो भुजा है ये A है, प्लस यहाँ से यहाँ जो भुजा है उसकी लंबाई B है, प्लस यहाँ से जो यहाँ भुजा की लंबाई है वो C है। इतना बराबर दिया हुआ है 300। A बराबर देखिए 3x है, B बराबर 5x है और C बराबर 7x है, यानी कि 3x प्लस 5x प्लस 7x इतना बराबर दिया हुआ है 300। 3x और 5x 8x, 8x में 7x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15x, इतना बराबर 300। तो x बराबर हो जाएगा 300/15। इसको काटेंगे तो होगा 20, यानी कि x का मान आ गया 20। अब हम क्या करेंगे कि x के जगह 20 रखेंगे तो A, B और C का मान पता चल जाएगा। यहाँ देखिए A बराबर 3x है, यानी कि 3 गुना 20 बराबर 60, यानी A का मान हो गया 60। B बराबर 5x है, तो 5 गुना 20 यानी कि 100। C बराबर 7x है, तो 7 गुना 20 यानी कि 140। तो A, B और C तीनों का मान पता चल गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चाहिए S का मान, तब जाके त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो यहाँ देखिए त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप यानी कि S बराबर, इसका एक फार्मूला होता है A + B + C/2। ठीक है, A का मान है 60 प्लस B का मान है 100 प्लस C का मान है 140/2। ये तीनों को जोड़ देते हैं तो देखिए 100 और 60 160 और 140
हो जाएगा टोटल 300, ठीक है, बटा 2, इसको काटेंगे तो होगा 150, यानी कि x का मान आ गया 150। अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ठीक है। अब देखिए S का मान आया है 150, S माइनस A यानी कि 150 माइनस A का मान है 60 इंटू S माइनस B यानी कि 150 माइनस B का मान है 100 इंटू S माइनस C, तो S का मान है 150 माइनस C का मान है 140। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। डेढ़ सौ में 60 घटाएंगे तो बचेगा 90, 150 में 100 घटा देंगे तो बचेगा 50, 150 में 140 घटाएंगे तो बचेगा 10। अब देखिए 150 है तो इसको हम लिख सकते हैं 15 गुना 10, 15 में 10 से गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा। 90 है तो 90 को हम लिख सकते हैं 15 गुना 6, यानी कि 15 छक्का 90। अब देखिए 50 है तो 50 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 5, 10 पचे 50 और 10 है तो इसको लिखेंगे 10। अब यहाँ देखिए 15 और 15 का पेयर है यानी कि जोड़ा है, तो एक 15 को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 10 है और 10 है तो 10 और 10 दो गो है तो एक 10 बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे बच गया 6, 5 और 10, ठीक है। तो 6 है, 5 है और 10 है तो 10 पचे 50 और 50 छक्के 300, तो 300 को हम लिखते हैं रूट के अंदर। अब देखिए 15 दहें का होता है 150 और 300 है तो 300 को हम लिख सकते हैं 100 गुना 3, ठीक है। 100 गुना 3 लिखेंगे तो हो जाएगा 300। अब देखिए 150 गुना 100 का वर्गमूल होता है 10, तो 10 हम बाहर निकाल लेते हैं। 3 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है तो इसको रूट के अंदर हम रहने देंगे। तो 150 को 10 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 1500 और रूट 3 है तो रूट 3। मीटर में दिया हुआ है तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का सवाल नंबर 2, इसमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 13:14:15 के अनुपात में है और इसकी अर्ध परिमिति 105 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्ध परिमिति का मतलब हुआ कि S का मान दिया हुआ है, ठीक है, तो करा के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। जिस प्रकार हम इसको बनाए हैं उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे। इसमें परिमिति दिया हुआ था और इसमें अर्ध परिमिति दिया हुआ है, बस यही इतना अंतर है। बाकी दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप का है, जैसे इसको हम बनाए हैं उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 10 का पहला जिस प्रकार हम सॉल्व किए हैं उसी प्रकार हम इसको भी सॉल्व करेंगे। 10 का 2 नंबर सवाल, ठीक है। यहाँ लिखेगा कि माना कि त्रिभुज ABC की भुजाएं क्रमशः A, B तथा C है, ठीक है। माना A बराबर, इसमें A बराबर आपको दिया हुआ है 13x, B बराबर दिया हुआ है 14x और C बराबर दिया हुआ है 15x। जब अनुपात में दिया हो तो हम क्या करते हैं कि x मान लेते हैं, ठीक है। 13x 14x हो गया और 15x, यानी कि ये लंबाई आपका हो गया 13x, ये वाला हो गया 14x
और ये हो गया 15x। ठीक है, यहाँ देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमिति 10 के पहला क्वेश्चन में त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ था और इसमें अर्ध परिमिति दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति कितना है 105 मीटर। ठीक है, यहाँ लिखिएगा चूँकि दिया है। अब त्रिभुज का अर्ध परिमिति, इसका क्या फार्मूला होता है, यानी कि a + b + c / 2, यही ना होता है। एस का मान तो यही होता है, यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमिति बराबर होता है a + b + c / 2। इतना बराबर दिया हुआ है 105। ठीक है, तो यहाँ देखिए a + b + c बराबर हो जाएगा, ये 2 नीचे है तो इसके साथ जाके गुना हो जाएगा। तो 105 में 2 से गुना करिएगा तो हो जाएगा कितना, 210। तो देखिए a + b + c बराबर 210 है और a का मान दिया हुआ है 13x, b का मान दिया हुआ है 14x और c का मान दिया हुआ है 15x। तो एक जगह पर लिखेंगे 13x + b बराबर है 14x + c बराबर है 15x बराबर 210। ये तीनों को जोड़ देते हैं तो 5 4 9 9 3 12 हासिल 1 1 1 2 1 3 और 1 हासिल 4। ये तीनों को जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। 42x बराबर 210। तो x बराबर 210 बटा 42। अब देखिए 210 को 42 से भागा दीजिएगा तो ये 5 बार में पूरा कट जाएगा, यानी कि x का मान आ गया 5। तो हम a b c निकाल लेते हैं। a बराबर है 13x, यानी कि 13 × 5 बराबर 65। a का मान हो गया 65। b बराबर है 14x, तो 14 × 5 बराबर 70। b का मान निकल गया। c बराबर 15x है, तो 15 × 5 15 × 5 75। तो a का मान भी निकल गया, b का मान भी निकल गया, c का भी मान निकल गया। और दिया हुआ है s बराबर त्रिभुज का अर्ध परिमिति प्रश्न में दिया हुआ है 105। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है √s × s - a × s - b × s - c। s का मान है 105 × s - a, यानी कि 105 - 65। a का मान 65 है। s - b तो 105 - 70 और s - c यानी कि 105 - 75। ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 105 गुना 105 में 65 घटा देंगे तो बचेगा कितना 40। 105 में 70 घटाएंगे तो 35 बचेगा। 105 में 75 घटाएंगे तो 30 बचेगा। अब इसको सॉल्व करिए। 105 है तो इसको हम लिख सकते हैं 35 × 3। 35 में 3 से गुना करिएगा तो 105 हो जाएगा। गुना 40 है तो इसको लिखते हैं 40 गुना 35 गुना 30। ठीक है, यहाँ देखिए 40 है तो 40 को हम लिख सकते हैं 10 × 4, 10 चौके 40। और 30 है तो 30 को हम लिख सकते हैं 10 × 3, 10 × 30 हो जाएगा। अब देखिए 35 है और 35 है, 2 35 है वर्गमूल के अंदर तो 1 35 बाहर निकल जाएगा। 10 का भी पेयर है तो 1 10 आपका बाहर निकल जाएगा। 3 का भी पेयर है तो 1 3 आपका बाहर निकल जाएगा।
तो रूट के अंदर में रह गया, अब 4 है तो 4 का वर्गमूल होता है कितना, 2। ठीक है, अब सबको गुना कर दीजिए। देखिए 35 में 3 से गुना करेंगे तो 105 होगा, और 105 को 2 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 210, और फिर 210 को 10 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 2100, यानी कि 2100। अब देखना है कि मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, तो मीटर में है तो क्षेत्रफल हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी कि 10 का जो दूसरा सवाल है उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 2100 मीटर स्क्वायर।